नमस्कार, ऋषिमुनि न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऋषिमुनि न्यूज। मैनपुरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। धर्म की रक्षा के लिए मैनपुरी में किया गया नारायणी सेना का गठन। गौ माता को राष्ट्रीय पशु व कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने का लिया गया विशेष निर्णय। नारायणी सेना के संस्थापक मनीष संरक्षक मनीष यादव पत्रे ने घोषणा की है, मंदिरों को जीर्णोद्धार कराना व गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करना। मथुरा की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनवाना, जिस जमीन पर मस्जिद बनी हुई है। कार्यक्रम में नारायणी सेना के संरक्षक मनीष यादव पत्रे ने शिरकत की है। मैनपुरी में दर्जनों पदाधिकारियों की धमाकेदार घोषणा के साथ नारायणी सेना ने एंट्री की है। संरक्षक ने टीम के साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। मैनपुरी के स्टेशन रोड स्थित माधव गेस्ट हाउस के प्रांगण में एक बैठक का आयोजन किया गया है। आपको बताते चलें कि बैठक में नारायणी सेना के उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैनपुरी जनपद की इकाई का गठन किया गया है। इस दौरान बैठक में कृष्ण भक्तों को जिम्मेदारी देकर नारायणी सेना का विस्तार किया गया है। बैठक में नारायणी सेना के संस्थापक व संरक्षक मनीष यादव पत्रे ने धर्म की रक्षा के लिए नारायणी सेना का गठन बताया है, जिसमें संरक्षक ने 2 दर्जन से अधिक पदाधिकारियों की घोषणा करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। नारायणी सेना के संस्थापक व संरक्षक मनीष यादव पत्रे ने बताया कि नारायणी सेना एक गैर राजनीतिक व सामाजिक व धार्मिक संगठन है। इसका उद्देश्य जैसे उपेक्षित पड़े मंदिरों का जीर्णोद्धार करना, साधु संतों की सेवा व सुरक्षा और गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कराकर उनको सेवा करना और सामाजिक कार्यों के करने के विषय पर चर्चा की गई। साथ ही नारायणी सेना का मुख्य उद्देश्य श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी भव्य मंदिर के निर्माण के लिए समुचित उत्तर प्रदेश में संगठन बनाकर श्री कृष्ण भूमि को मुक्त कराने के लिए जन आंदोलन चलाएगी, क्योंकि सन 1018 से महमूद गजनबी से लेकर 16वीं सदी के सिकंदर लोदी के बाद औरंगजेब ने श्री कृष्ण के मंदिर को ध्वस्त किया और उसके पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया। जिसके बाद 1951 में उद्योगपति बिरला जी ने उसी मस्जिद के बगल में ज़मीन खरीदकर मंदिर का निर्माण कराया और 1951 में उद्योगपति बिरला जी ने उसी मस्जिद के बगल में ज़मीन खरीदकर निर्माण कराते हुए किंतु गर्भगृह की पर आज भी मस्जिद बनी हुई है, जिसको लेकर हिंदुओं की आस्था को एक ठेस पहुंच रही है। इसके लिए हिंदू व संत समाज को जोड़कर आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। नारायणी सेना श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन को 2 स्तर पर चलाई, जिसमें एक समूचे देश भर के लोगों को जागरूक कर हस्ताक्षर अभियान चलाकर गति प्रदान करेगी। वहीं इतिहासकारों, पुरातत्व विभाग, शास्त्र आदि के साक्ष्यों को संकलन करके ही अपनी गति आगे बढ़ाई। आइए सुनते हैं क्या कहा मनीष यादव पत्रे ने। आज यहाँ जो कार्यक्रम हुआ है, क्या उद्देश्य है आपकी सेना का संगठन विस्तार करने को आप निकल पड़े हैं? नारायणी सेना उत्तर प्रदेश का आज विस्तार जनपद मैनपुरी में किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कराना और जीर्ण मंदिरों की विधिवत व्यवस्था के साथ भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो। जिस जन्मभूमि पर आज मस्जिद बनी है, उस पर नैतिक और सामाजिक तरीके से और भारत की संरक्षण समिति जो है अधिनियम 5 के तहत जो व्यवस्था संविधान में दी गई है, उसके तहत भी मंदिर निर्माण का कार्य करेंगे और हस्ताक्षर अभियान चलाकर देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को ये ज्ञापन देंगे कि नारायणी सेना भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो। यही मुख्य उद्देश्य है नारायणी सेना। नारायणी सेना का राजनीति में भी इंटरफियर रहेगा? नारायणी सेना गैर राजनीतिक संगठन है। ये धार्मिक और सामाजिक संगठन है, इसका राजनीति से कोई भी लेना देना नहीं है। कितने जिलों में अब तक संगठन का गठन कर चुके? इटावा और औरैया और मैनपुरी, आज तीसरा जनपद है मैनपुरी, और कानपुर और आगरा 2 मंडलों में विधिवत सबसे पहले, और पूरे उत्तर प्रदेश में समय समय पर इसका विस्तार किया जाएगा। कब तक तय किया है कि उत्तर प्रदेश भर में संगठन का विस्तार करना? हमारा लगभग 1 साल का समय, 1 साल में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में इसका पूरा विस्तृत विस्तार कर देंगे। अभी खासतौर पर कानपुर और आगरा मंडल में ही विस्तार किया जाएगा।
उस विचार को मैनपुरी के लोगों तक पहुंचाने के बाद तालियों से जोरदार का स्वागत करते हुए और हम सबके बीच इटावा से बजरंग दल के संयोजक भी सोनू यादव जी भी मेरे साथ है। जरा तुमको भी लोग देखे जाने बजरंग दल में शुद्ध प्रसन्न सब मिलकर काम करते हैं, उनके लिए भी जोरदार एक बार तालियां। संगठन के बारे में, उस संगठन में रहने वाले लोगों के बारे में हम लोग जानेंगे नहीं तो आगे कहेंगे क्या। अब ये आराम से बैठा खा लिया होगा, इसलिए आप सबसे कह रहा हूँ कि एक संगठन नारायणी सेना जरा 2 मिनट के लिए फोन साइलेंट करके हमारी बात सुने, और जब सुनेंगे ऊर्जा का प्रयोग राजनीतिक दल हमेशा करते रहे, उस ऊर्जा का प्रयोग दूसरा कोई न कर पाए, आपका संगठन और आप अपने ऊर्जा का खुद प्रयोग करें। इसलिए अगर 2-4 मिनट का हमें समय देंगे तो आपको शायद कुछ समझ में आएगा। नारायणी सेना लोग चाहते हैं, मैनपुरी में पूछते हुए क्या है कि नारायणी सेना क्यों बनाई गई, नारायणी सेना का उद्देश्य क्या है। अरे भाई बिना उद्देश्य को तो कोई होता नहीं है ना, हर चीज का कोई उद्देश्य होता है। और उद्देश्य क्या है, नारायणी सेना क्यों बनाई, इसी आवश्यकता क्यों है, वो एक चीज मैं आपको 5 मिनट के बता देता हूँ। हम लोग राजनीतिक तौर पर गांव के प्रधान का चुनाव हो, ब्लॉक का चुनाव हो, जिला पंचायत का हो, एमएलए का चुनाव हो, तो नौजवान झंडा लेके सबसे आगे होता है। नौजवानों का झंडे का प्रयोग हमेशा राजनीतिक पार्टियां करती, चाहे वो कोई भी किसी का नाम नहीं लेता, क्योंकि ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं, ये धार्मिक संगठन है। और धार्मिक संगठन किसी भी परिस्थिति में राजनीति नहीं करेगा, ये तो आप लोग आज जान लीजिए। हाँ, राजनीति कराएगा, करेगा नहीं। नौजवान जब तक लीडरशिप गांव सभा में बनेगी नहीं, जब तक गांव का लड़का नहीं नया बनेगा, ग्राम पंचायत पर लड़का नेता नहीं बनेगा, ब्लॉक पे नेता नहीं बनेगा, जिला पंचायत पे नेता नहीं बनेगा, तब तक ये व्यवस्था ये रुक जाएगी। नेताओं के परिवार से लोग नेता होते रहेंगे, नौजवान कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर राजनीति की बात हो, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करता हूँ, और मैं पार्टी में होने के बाद इलेक्शन भी 2 बार लड़ा, और आप सबके इटावा मैनपुरी कोई ज्यादा अंतर नहीं है, सबके बारे में पूरा जानते हैं। लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि इस देश में रोटी कपड़ा और मकान जैसे नारों पर लोगों ने शासन किया। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि अगर आपको ये कहा जाए कि सुबह जैसे तुम पकवान चाहते हो वैसे तुम्हें रोटी मिलेगी, तो अच्छा है ना। तुमने मन में जो विचार किया कि ये मिल जाए तो भैया आ गया, ये अच्छा है नहीं। और आपसे कहा जाए कि जो आप जैसे कपड़े पहनोगे वैसा मन में सोच लोगे कपड़े आने, तो प्रेस रख के आ गए आपके पास कपड़े, तो काम अच्छा हो गया कि नहीं। और ये कह दिया कि जिस कोठी मकान में रहना चाहते बहुत अच्छा आपको मकान दे दिया जाए। रोटी कपड़ा और मकान 3 मूलभूत सुविधाएं आपको फ्री में व्यवस्थित कर दी जाए। और आपसे कहा जाए कि मैनपुरी की जिस गांव में तुम रहोगे वहां जो 50 किलोमीटर दूसरा कोई भी आदमी रहेगा नहीं, तो क्या रोटी और कपड़ा मकान के साथ तुम जीवन काट सकते हो। तो इसके विचार ये हुआ कि अभी तक राजनीतिक पार्टियां जब से वोट लेती रही रोटी कपड़ा और मकान के माध्यम से, तो वो सिर्फ हमको पागल बनाने के अलावा कुछ नहीं किया। क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान से ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है तो वो है सभ्य समाज। जब तक समाज नहीं होगा तब तक रोटी और कपड़ा मकान को भी आप लेके जीवन यापन नहीं कर सकते। समाज बनेगा कैसे, जब तक हमारा नौजवान जो गांव में समाज में क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति धार्मिक नहीं होगा, सामाजिक नहीं होगा, तब तक अच्छे समाज का निर्माण नहीं हो सकता। होगा कैसे कि मेरा नौजवान तो आज के डेट में फेसबुक पे लाइक और कमेंट पढ़ के खुश हो जाता, सुबह सुबह पोस्ट की, शाम को देख लिया कि 100 कमेंट्स आ गए, 500 लाइक आ गए, तो पता ही मजा आ गया। और लाइक और कमेंट्स आपके सिर्फ सूचना वहां तक पहुंचाने के लिए है, आपको समाज में बिजनेस नहीं दे सकते, आपको धंधा पानी नहीं दे सकते, समाज में सम्मान नहीं दिला सकते। एक सूचना आदान प्रदान करने का फेसबुक व्हाट्सएप एक जरिया है, उस सूचना को आदान प्रदान करिए, उसका पॉजिटिव फायदा उठाइए। अगर उसी को लाइक और कमेंट्स को अपनी तुम काबिलियत समझ लोगे तो आप वहीं गलत होकर रह जाओगे, आंखें खराब होगी, फोन खराब होंगे, समझ से आप कर जाओगे। अब समाज में काम करने नहीं जाओगे, यार फेसबुक पर सब काम हो चुका, आप गांव से दूर हो जाओगे, परिवार से दूर हो जाओगे, समाज से दूर हो जाओगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आपको इस फेसबुक को सिर्फ एक माध्यम बनाना चाहिए, इसके माध्यम से लोगों को जुड़ना चाहिए। सूचना का एक माध्यम है, ये हमारे पूरी व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था का पार्ट है। नारायणी सेना के बारे में बता देना चाहता हूँ। नारायणी सेना बनाने का विचार मेरे मन में सिर्फ इसलिए आया कि पिछली कृष्ण जन्मभूमि को कटैयापुरा मंदिर स्थान से हमने नारायणी सेना का गठन किया, और एक छोटे से गांव से नारायणी सेना निकली, और नारायणी सेना के मुख्य उद्देश्य मैं सिर्फ आपके बीच में लेके आया। और नारायणी सेना का मुख्य उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, गौ माता
जो हिंदुओं को जिसमें 64 करोड़ देवताओं का दर्शन करते हैं, ऐसी गौ माता धर भटक रही है आज, उसकी व्यवस्था कौन करेगा जब तक नौजवान जागरूक नहीं होगा। आज हमने गाय को छोड़ा है कि वो दूध नहीं देती, कल अपने माँ बाप को छोड़ देंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। तो गाय पालना आप सबका नैतिक कर्तव्य है, हमारा तुम्हारा के नहीं, क्योंकि गाय को हमने छोड़ा है। ये प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या किसी नेता ने नहीं छोड़ा, गाय माता को हमने सड़कों पर छोड़ दिया और फिर सरकार से मांग करते हैं कहीं की व्यवस्था करे। अगर एक व्यक्ति अपने गाय रखे, अगर भगवान श्री कृष्ण चाहते तो गाय की व्यवस्था खुद कर सकते थे, वो ईश्वर थे, उन्होंने अपने आप को महाभारत में साबित किया मैं ईश्वर हूँ। और अगर वो चाहते तो गाय की रक्षा भी हो जाती, लेकिन अगर भगवान श्री कृष्ण ने गाय वन चराई, भटके इसलिए भटके कि मेरे मानने वाले हिंदुस्तान में हिंदू सभ्यता को मानने वाले लोग इस गाय की सदैव रक्षा करेंगे। और आज गाय के बारे में लोग सरकार पर डिपेंड हो गए, सरकारें करेंगी। ये एक सामाजिक कार्य है और ये सारे कार्य गौ अपनी नारायणी सेना करेगी, जिसकी इटावा में गौरक्षा प्रकोष्ठ काम कर रही है। और यहाँ भी जो लड़के जागरूक हो, जो गौरक्षा के लिए काम करना चाहते हैं, वो अपना नाम जरूर लिखा, गौरक्षा प्रकोष्ठ का भी मैं गठन करूंगा। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराना और गाय के लिए हस्ताक्षर अभियान चला के भगवान श्री कृष्ण जिसको मानते थे उसके अनुयायी को हम भी माने। नारायणी सेना का काम नारायणी सेना करेगी। आज जितने भी पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं देश की बात नहीं करता, मैं उत्तर प्रदेश में रह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। उत्तर प्रदेश में जितने भी मंदिर हैं, आज के डेट में सरकार पे कोई भी डाटा नहीं है। ये हिंदुस्तान सबसे ज्यादा भगवान को मानने वाला देश, और इस हिंदुस्तान की सरकारों पे डाटा नहीं है कि किस ग्राम सभा में, किस ब्लॉक में कहाँ कौन सा मंदिर है। आज आप देखिए कि जब सरकारों में ग्राम सभा की व्यवस्था है, गांव में व्यवस्था है, गांव की ग्राम पंचायत की व्यवस्था है, शौचालय तक की लिस्ट है कि किस गांव में कितने शौचालय बने, लेकिन इस सरकार पर ये मंदिर की लिस्ट नहीं है कि कितने मंदिर बने। और मंदिरों में ये नहीं पता कि किस ग्राम पंचायत में किसका मंदिर है। श्रद्धा ने खुद बना दिया कि बाबा जी का। ये सर्वराकार कौन है? ये सर्वराकार एक बाबा को पूजा करता, दूसरा और आदमी काट कर रख दे, दूसरे को कब्जा हो गया, भाई उसका सर्वराकार हो गया। अगर सरकार ये रजिस्टर कराए, डीएम की अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लेटर लिखा है, इसमें मैं मिलने के लिए टाइम मांगा, 3 तारीख बाद मिलूंगा अभी, और मैंने कहा है कि पूरे जनपद प्रदेश में हर जिले में एक मंदिर संरक्षित समिति बननी चाहिए, उसका डीएम को अध्यक्ष होना चाहिए, संबंधित एसडीएम और जितने स्वयंसेवी संस्थाएं, ट्रस्ट या सामाजिक लोग हैं उनको सदस्य बना के उन मंदिरों की गिनती करानी चाहिए कि व्यक्तिगत अगर किसी का मंदिर तो वो दर्ज हो, किसी सरकार का मंदिर है तो दर्ज हो, किसी ट्रस्ट समिति का मंदिर है तो दर्ज हो, और दर्ज होने के बाद उसमें पूजा पाठ हो। और जिन मंदिरों को झील शील व्यवस्था है, जब ऊपर से छत टपक रही है और पूजा पाठ की व्यवस्था नहीं है, ऐसी जगह पे नारायणी सेना के कार्यकर्ता चाहे घी के रुपया मुझे देना पड़े, मुझे चंदा करना पड़े, मुझे पैसा भिजवाना पड़े, लेकिन भगवान की आरती शाम सुबह जैसी सार्वजनिक संपत्ति किसी एक व्यक्ति की नहीं होती। अगर उस मंदिर में किसी ने हमने पैसा 1-2 लाख रुपया लगा दिया तो मंदिर मेरा नहीं हो गया। मंदिर तो हमेशा भगवान का होता है, और जो मंदिर को लेना चाहते हैं वैसे कर्म करें, मंदिर में उसकी पूजा हो भगवान की जगह। मंदिर में ले नहीं सकता तो मंदिरों की व्यवस्था भी करनी चाहिए। समाज में गरीब लोग आज भी गरीब, 70 साल सरकार होने के बाद तब भी गरीब था और आज भी गरीब है, क्योंकि वो अपने अधिकारों को नहीं जानता। आज हम सब लोग 1000 रुपए 300 रुपए डाटा में खर्च कर देते हैं। मैं विचार कर रहा था 14 साल के घर पे बैठ के कि कोई भी गाड़ी वाला ऐसा नहीं जो महीने में 50,000 खर्च न करता हो। अगर एक ग्राम पंचायत स्तर पर आप लोग ये देख लो कौन गरीब व्यक्ति है जो अपनी लड़की की शादी करने में सक्षम नहीं है, ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन करिए नारायणी सेना के माध्यम से, और उनका रजिस्ट्रेशन करा के 50,000 रुपए सरकार देती, वो भी दिलवाने का प्रयास करेंगे। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो उस लड़की वाले से कहो कि अपना लड़का देख लो कहाँ शादी करनी है, और जब तारीख बता दो, हम स्थान बता देते हैं, कहीं न कहीं वही आसपास मंदिर हो, उसी मंदिर करेंगे, उसके खाने की व्यवस्था, नाव की व्यवस्था, पंडित जी की व्यवस्था, पेंट वाले की व्यवस्था, सारी व्यवस्था नारायणी सेना करेगी। और बता दो कितने लोगों का खाना बनना है, शाम को आ जाओ, अपनी बारात चढ़ाओ, ब्याह करो और उनकी विदा करो। हम मंदिर में कार्यक्रम करते और गरीबों सरकार के दम पे नहीं करते, समाज के दम पे करते। लोग आते, कोई साड़ी दे आते, कोई बर्तन कह रहा था मेरे हो गए, कोई कहता हम मेरे हो गए, किसी का आटा मेरा हो गया। ऐसे जब हम कर देते हैं तो लोग, उस बेचारा आता है शाम को 10-11 बजे, तो उसका हमने विदाई भी कर दी, पूरी शादी विवाह करके, तो कुछ नहीं देता, आशीर्वाद तो देता है। जब आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आप सबकी रक्षा करोगे। मेरा मुख्य। इसके बाद
आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है। 493 वर्ष के बाद यह मंदिर का निर्माण हो पाया है और इस मंदिर के निर्माण में कितनी पीढ़ियां चली गई, किन किन ने संघर्ष किया और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर आज बन रहा है। तो जिन लोगों ने आंदोलन प्रारंभ किया था उनको नहीं पता था वो जीवन में मंदिर बनते देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, वो बनवा पाएंगे कि नहीं बनवा पाएंगे, लेकिन भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर के लिए सदैव लोगों ने प्रयास तो किए। मुझे नहीं पता कि नारायणी सेना का उद्देश्य पूर्ण होगा कि नहीं होगा, नारायणी सेना भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवा पाएगी कि नहीं बनवा पाएगी, मेरे जीवन में मंदिर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, लेकिन परम पिता परमेश्वर के दरवाजे जब हम जाएंगे तो भगवान कहेगा हमने तुमको सब कुछ दिया, तुमने जीवन में मेरे लिए क्या किया। तो कम से कम हम कह तो सकते हैं प्रभु अगर तुमने मुझे घर मकान गाड़ी घोड़ा सब दिया तो मैंने भी मतलब तुम्हारे मंदिर के लिए प्रयास भगवान ने गीता में कहा कि जो करता हूँ मैं करता हूँ, मेरे अलावा कोई कुछ करता नहीं, ना कोई जन्मता है ना कोई मरता है, संसार में आए हो वो जाओगे, भगवान ने जो हमको दिया उसी का उपभोग करते हुए अच्छी धार्मिक बात चलते हुए कार्य करो, कराने वाला तो ईश्वर है। अगर ईश्वर चाहते भगवान श्री कृष्ण तो महाभारत काल का युद्ध एक दिन में समाप्त, क्षण में समाप्त कर सकते थे, लेकिन जब सारे काम भगवान ही करते तो आज हम तुम बैठे रहते कि भगवान आगे कर देंगे। भगवान ने जो कार्य के लिए अर्जुन को चुना और अर्जुन से महाभारत का युद्ध करा के धर्म की रक्षा की। भगवान किसी के पक्ष में नहीं थे, भगवान सदैव धर्म के पक्ष में थे। और जब अगर भगवान धर्म के पक्ष में है और नारायणी सेना धर्म के कार्य करेगी तो भगवान किसके साथ होंगे? हाथ उठाकर बताओ किसके साथ होंगे? भगवान के कार्य हम तुम करोगे, समाज के कार्य करोगे तो समाज रूपी भगवान हम सबके साथ होगा। और धर्म की विजय जैसे महाभारत काल में अर्जुन की विजय उन्होंने कराई, तो जब हम तुम धर्म के साथ चलोगे तो भगवान कृष्ण और समाज के बुद्धिजीवी वर्ग का सहयोग और आशीर्वाद सब नौजवानों के साथ होगा। जब तुम अपने क्षेत्र में लड़की की शादी करा लोगे तो क्या उस क्षेत्र के लोग कहेंगे नहीं कि तुमने एक अच्छा कार्य किया, कि नारायणी सेना एक अच्छा कार्य कर रही है। जो नौजवान आज के लिए बेरोजगार भटक रहा है, जिस नौजवान को हमें दिशा दिखाई नहीं देती, राजनीति भले ही करता हो, मैं उस नौजवानों को भी आग्रह करना चाहता हूँ कि जो नौजवान राजनीति करते हैं तो राजनीति में भी कभी नेता अपने परिवार के अलावा तुमको नेता बनाने वाला नहीं है। नेता जब वो विधायक हटेगा तो अपने भैया भतीजे के लिए टिकट मांगेगा कैसे जी, वो कभी हम तुम्हारे जैसे नौजवानों को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। हम तुम अगर बढ़ना है तो इकट्ठे हो जाओ, यूनाइटेड हो, धार्मिक और सामाजिक कार्य करिए। और धार्मिक और सामाजिक जब कार्य करोगे तो तुम्हें भी सकल कोई प्रधान, कोई पीडीसी, कोई जिला पंचायत, कोई ब्लॉक, कोई एमपी एमएलए निकलेगा। ये मेरा वादा है आप सबसे। मनीष आनंद को राजनीति करनी होगी तो राजनीति गृह क्षेत्र मेरा इटावा है, मैं पूरी राजनीति करने नहीं आऊंगा, लेकिन मैं तुम सबको जागरूक करना चाहता हूँ कि आगे बढ़ना है, समाज में स्थान बनाना है तो जागरूक हो जाओ। अभी जो व्यवस्था चल रही है इन व्यवस्थाओं में हम लोग समर्थक हो सकते हैं, वोटर तो हो सकते हैं हम लोग, लेकिन नेता बैठे कोई एमपी एमएलए बन नहीं सकता। एमपी एमएलए आप तब बनोगे जब अपनी ताकत समाज के साथ खड़े कर दोगे, अपने आप को समाज को समर्पित कर दोगे। और जब अपने आप को समाज को समर्पित कर दोगे तो मनीष यादव जैसा छोटे परिवार से रहने वाला व्यक्ति, जिसके परिवार को विनाश कर दिया गया, इसके भाई की हत्या हो गई, जो घर छोड़े 17 वर्ष हो गए मुझे, मैंने 17 वर्ष पहले अपना परिवार छोड़ा था और आज आप सबके बीच में हूँ। और जसवंत नगर जैसी धरती पर जब भारतीय जनता पार्टी 2000-4000 स्टार्ट हुई, आज 76,000-75,000 एक रस्सी जो कुएं में पानी खींचती है पत्थर पर निशान कर सकती है। तो आप जैसे 200 नौजवान यहाँ बैठे हो तो जब तुम चाहोगे तो तुम्हारे क्षेत्र का एमपी एमएलए अच्छा नेता नहीं होगा। और एक चीज बता दो, चाणक्य जी ने कहा है कि नौजवान पढ़ा लिखा सभ्य समाज का व्यक्ति राजनीति से डरता है और वो कहता है कि राजनीति कीचड़ है, इससे दूर रहो, उसमें खराब लोग होते हैं। समाज का बुद्धिजीवी वर्ग जब ये कह देता है कि राजनीति कीचड़ है और दूर हो जाता है, मुझे नेता लगने से मतलब नहीं है। अगर आप सब नौजवानों ने ऐसे किया तो अयोग्य आदमी आप पर शासन करेगा। जो विधायक बनने के लायक नहीं है, जो सांसद बनने के लायक नहीं है, जो समाज को मुख्य धारा में जोड़ने लायक नहीं है, और जब आप घर चुपचाप बैठ जाओगे तो ऐसे लोग आगे आप पर शासन करेंगे, राज करेंगे, फिर सही समाज के धर्म की कोई सुनने वाला नहीं होगा। मैं छोटा सा एक मूल मंत्र और देता हूँ आप सबको, जागरूक क्यों होना चाहिए, आगे क्यों बढ़ना चाहिए, इसका भी घर बैठ के गलत काट में जाके जिंदाबाद करके माला डाल के आपने भीड़ इकट्ठी कर ली, इससे समाज का कार्य होने वाला नहीं है। समाज का कार्य तब होगा जब गांव में अपने आप कार्य स्टार्ट कर देंगे, अपने क्षेत्र में कार्य स्टार्ट कर देंगे। जब ये देश आजाद हुआ उस समय 1919 में 2% क्रिश्चियन देश है,
11% मुसलमान था और लगभग 87% हिंदू था। आज से 70 साल पहले, आप गलत काट रहे हो। और आज 70 साल देश आजाद हुए हो गए, 3 से 4% तो क्रिश्चियन हो गया और 11 से 22%, 21% मुसलमानों की हो गई। 21 और 4 को 25 और 75% हिंदू रह गया। 87% से कितने रह गए? 75। 13% आप लोग कम हो गए 70 साल में। और अगले 70 साल में यही देखो, अगर वो 2 से 4 हो तो 4 से 8 होंगे, वो 8% हो जाएंगे। और ये 22 दिन 44 हो गए तो ये कितने हो गए? 52%। और हम तो कितने रह गए? 48%। और जब ये 70 साल में 52% हो जाएंगे तो सांसद विधायक जिसे ये बनाएंगे वही तो बनेगा, सरकार जिसे ये चाहेगा वही बनेगा। 48% हिंदू इस हिंदुस्तान में होगा, एक भी सांसद विधायक जिताने की हैसियत तुम्हारी नहीं होगी। अगर 70 साल आने के लिए सोचो, आने वाली पीढ़ी के लिए भी सोचो, धर्म की स्थापना के लिए सोचो। अगर आज आप जागरूक न हुए तो जैसे 900 वर्षों तक हिंदुस्तान में मुगलों ने राज किया, 70 साल बाद दोबारा इसलिए भी जागरूक हो जाओ। मंदिर तो तभी बनेगा जब भगवान चाहेंगे, लेकिन जो काम हम तो कर सकते हो, देश की सरकार अगर ये मोदी जी कर रहे हैं तो ये हिंदुत्व का समाज का काम हर नौजवान को करना चाहिए। अगर आप जागरूक नहीं होगे तो तुम्हारे मंदिर, राम का मंदिर तोड़ दिया गया, कहाँ था तो हिंदू? तुम्हारे कृष्ण का मंदिर तोड़ के जन्म ऊपर मस्जिद बना दी गई, तब कहाँ था हिंदू? बनारस का काशी विश्वनाथ में मस्जिद बना दी गई, हजारों लाखों मंदिर तुम्हारे तोड़ दिए गए और हिंदू सिर्फ इसलिए बैठा रहा कि वो मंदिर उनके टूटे। मेरे गाँव में तो सही है, मेरे मैनपुरी में तो झिका देवी मंदिर ठीक हो जा सब, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करते करते कुछ दिनों पहले आप लोग कहते थे कि कोरोना तो चाइना में थोड़े हैं, ये तो कहते थे ना। फिर बोले बड़े बड़े देश में, हिंदुस्तान में नहीं। दिल्ली चले जाओ, हिंदुओं के लड़के तक सुरक्षित नहीं है। और एक उदाहरण मैं आप सबके सामने देना चाहता हूँ कि जब देश के बंटवारा हुआ, पाकिस्तान में 11% हिंदू था, आज 1% भी हिंदू नहीं रहा। तुम्हारे यहाँ 11 से 22% हो गए और उनके यहाँ तुम 1% भी नहीं हो। 1% से भी तो पाकिस्तान हिंदू रह गया। उन्होंने जबरन हमारे हिंदुओं को बेटी बहन बेटियों की शादी पे अखबारों टीवी पर भी आप देखते हैं। अगर मुसलमानों के परिवार के पास कहीं हिंदू रहता तो सुरक्षित नहीं है। और हमें तो उदारवादी है, सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं। मेरे अगर मोहल्ले में मुसलमान रहता है तो उसकी भी ईद पे सेवइयां खाने जाते हैं, उसको भी सम्मान से रखने वाला ये है हिंदू। मैं एक चीज और धार्मिक आप सबके बीच में कह देना चाहता हूँ, आपको ज्ञान होना चाहिए समाज का, धर्म का। अभी मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। अगर इस संसार में माँ बाप है, एक ही तो है। ये तो हम लोग कहते थे तुम मेरे पिता तुल्य हो, गुरु है तो एक है। आइए सुभाष कुर्सी तो जाकर राजनीति करेगा, कम से कम सर पर टोपी तो नहीं लगाएगा, लगाएगा क्या? मैं चाहता हूँ सामान्य बने। जब समाज के साथ आप चलोगे तो फिर किसी भी दल में रहोगे तो वहां अपने धर्म और समाज को पहले रखोगे, उसके बाद राजनीति करोगे। क्योंकि धर्म पहले, समाज पहले, उसके बाद राजनीति। धर्म नीति पहले, समाज नीति पहले, उसके बाद राजनीति करिए। मेरा उस आपसे एक उद्देश्य है। और अगर किसी पार्टी से आप लड़ते चुनाव, भारतीय जनता पार्टी से आप चुनाव लड़ते हैं, साफ स्पष्ट में कर देता हूँ, तो भाजपा के तौर पर मुझे बुलाया जाएगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन नारायणी सेना प्रमुख के नाते मैं नहीं जाऊंगा किसी भी तरह। समाजवादी पार्टी से कोई चुनाव लड़ता है, मुझे उससे विरोध नहीं है, मैं पार्टी दूसरी उसकी आपका प्रचार करने नहीं जा सकता। आप मेरा झंडा नारायणी सेना लगाइए, उसमें आप अपने स्तर पर लड़िए, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहता हूँ कि नौजवान नेता बने, नौजवान समाज को चलाने वाला बने, हर ग्राम पंचायत स्तर पर नेता बनो, ब्लॉक स्तर पर नेता बनो, न्याय पंचायत स्तर पर नेता बनो। जब ये लीडरशिप डेवलप होगी, जब तक हम लोग आगे बढ़ोगे तभी तो 5-4 साल तक चलेगी। और जिन नेताओं के घर में राजनीति है तो अपने बच्चों को तैयार कर दिया सरकार स्कूल में, बढ़िया जगह चाहता।